गुड मॉर्निंग 12th क्लास। ऑनलाइन क्लास में हम आगे बढ़ते हुए आपके अध्याय 12 मजदूरी और प्रेम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम उसके 4 पार्ट कर चुके हैं, यानी 4 कहानियाँ कर चुके हैं। पीछे की 2 जो कहानी का है, निबंध का है, तो ये कहानी के समान ही हमें लगता है, पर है तो ये वास्तविक रूप से ये तो है तो निबंध, परंतु यहाँ पर एक कहानी की तरह आपके समझने के लिए लेखक ने बताया है। नेक्स्ट आ रही है मजदूरी और कला। आपके क्या आ रहे हैं? नेक्स्ट आ रहा है आपके मजदूरी और कला। किस तरह से उस मजदूरी को है एक कला का रूप दिया गया। यहाँ पर जो बात कही गई है कि किस तरह से एक मजदूरी को कला का रूप दिया गया। यहाँ पर जो आपकी निबंध स्टार्ट हो रहा है कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, यानी जो आदमियों का व्यापार किया जाता है बहुत ही मूर्खों का काम है, यानी ये गलत चीज़ है कि उन्हें सोने चांदी हीरे जवाहरात के बदले उनको बेच देते हैं, उनको बेच देते हैं। तो ये वो तो दूसरी चीज़ें तो क्या है, इतनी महंगी महंगी बिकती है, परंतु एक मनुष्य जो 100 कौड़ी में बिक जाता है। अभी तो है इस तरह की चीज़ें होती नहीं है बेटा, बहुत कम हो गई है। पहले क्या होता था, जो बंधुआ मजदूर थे उनको खरीद लिया जाता था और वह जीवन भर कार्य करते रहते थे। वह क्या है, जीवन भर वहाँ पर कार्य करते रहते, यानी उनको खरीद लिया गया, उनको कुछ पैसे के बदले उनको खरीद लिया गया। तो वही है कि हम सोने चांदी के तो इतने भाव लगाते हैं, क्या मनुष्य का कुछ भी मोल है ही नहीं। हम अपनी नज़र से माने तो मनुष्य एक अनमोल है, जिसका कोई मोल लगाया ही नहीं जा सकता। लेखक भी यही कहते हैं, परंतु हम आदमियों ने हम मनुष्यों ने क्या किया, मनुष्य को बेच रहा है। क्या कर रहा है, एक मनुष्य ही तो मनुष्य को बेच रहा है, तो ये गलत चीज़ बताई गई है। हमें हमेशा हमें हमेशा कार्य में आनंद रखना चाहिए कि हमें सच्चा आनंद किसमें मिलेगा, जो हम कार्य करते हैं। क्या मिलेगा, हम जो है कार्य करते हैं, और वह कार्य कौन कर रहा है, एक मनुष्य। क्या करेगा, वह कार्य कौन कर रहा है, एक मनुष्य, एक मजदूर। जो इतनी सारी बातें देखो, किसान कार्य करता है, एक मजदूर कार्य करता है, एक चित्रकार कार्य कर रहा है। आप देखा, एक विधवा स्त्री कार्य करती है, किस तरह से एक जिनसा कार्य कर रहा है, तो वह कार्य ही तो वो कौन है, वो मनुष्य कहलाए। वह सभी कौन है, मनुष्य होते हैं। तो हम मनुष्य की पूजा ही करें तो वही सच्ची ईश्वर पूजा कहलाएगी। हमारी सच्ची ईश्वर पूजा किसे कहेंगे, हम ईश्वर की सच्ची पूजा मनुष्य की पूजा करने के लिए। किसको कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं हम, मनुष्य की जो पूजा की जाती है, मनुष्य की पूजा करें। जब मनुष्य की पूजा करेंगे तभी तो ईश्वर की सच्ची पूजा कहलाएगी। हम क्या है, एक मजदूर को उसकी मजदूरी देके हमने कह दिया भाई जा तेरा काम पूरा हुआ। अब क्या वो काम पूरा हो क्या, मजदूर ने क्या किया था, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया। मजदूर ने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके कार्य किया। तो लेखक यही कहता है कि मनुष्य की पूजा यदि करो तो वही सच्ची ईश्वर की पूजा होगी। मंदिर और गिरजाघर में क्या रखा है, मंदिर मस्जिद में गिरजाघर में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम ईश्वर की तलाश एक मनुष्य में करें। क्या कहते हैं, जैसे कबीरदास जी के सांस सांस में है हमारे ईश्वर बसे। हम हमारी सांस सांस में ईश्वर है कि सांस सांस में हरि बजो। हम भगवान को हमारी सांस से बच सकते हैं, यही कार्य बोला गया। तो वही है कि हम हमेशा मनुष्य की पूजा ही करें, ईश्वर की पूजा सच्ची पूजा वही कहलाएगी। ईश्वर की क्या है, वही सच्ची पूजा कहलाएगी। कि हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर ईश्वर नहीं मिलेंगे। आप बाहर तो है भिखारियों से या मजदूरों से कुछ भी है आंसर बोल के आ गए, और फिर मंदिर में जाते हो, वहाँ पर ईश्वर के आगे मांगते हो, तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने को है। वहाँ पर आपने कार्य गलत कर लिया। ये कार्य क्या किया है, गलत किया है, यानी एक मनुष्य का तिरस्कार किया आपने। क्या किया है, एक मजदूर, क्या कहेंगे उसको, वह मनुष्य कौन है, एक मजदूर है, उसका हमने तिरस्कार कर दिया। मजदूर को हमने तिरस्कार कर दिया तो यह हमारी नास्तिकता कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाती है,
नास्तिकता कहलाती है। हम नास्तिक हो गए। आस्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है। नास्तिक कहेंगे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, जो पूजा पाठ नहीं करता। तो वही चीज है। तो हमने मजदूर का तिरस्कार किया तो वह क्या हुई? ईश्वर की नास्तिकता हो गई। ईश्वर वह नास्तिकता कहलाई। हमने मनुष्य की पूजा की, मजदूर की पूजा की तो हमारी आस्तिकता कहलाई, यानी ईश्वर की सच्ची पूजा कहलाई है। तो हम क्या करते हैं? तो हमने यही देखा है कि पहले के समय में क्या है, वैसे सिद्ध हो चुका कि पहले के जो है निकम्मे पादरी है, मौलवी है, पंडित है, साधु है, उनको क्या है? दान दिया जाता। क्या किया जाता? उनको दान दिया जाता। वह क्या है? अपने भोग विलास में लग जाते, कोई भी कार्य नहीं करते। वह बड़े बड़े महात्मा वगैरह सब थे, क्या करते? लोग है खूब उन्हें दान देते बिना कार्य के, कि बिना कार्य के उनको मिल रहा था। तो वह क्या मंदिर में मस्जिद में वह बैठ गए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर वगैरह उन लोगों वो वहाँ पर बैठ गए, और वह पादरी मौलवी कौन है? वो वहीं पर रहते हैं और उनको खूब सारा दान वगैरह मिलता रहता है। अब दान से मिला हुआ अन्न वगैरह धन मिलता है तो वह उससे वो लोग क्या हो गए? वह निकम्मे हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए। क्या है? वह भ्रष्टाचारी हो गए। वह ईश्वर के तो कुछ भी काम नहीं करते, वह ईश्वर के कार्य कुछ भी नहीं करते और वह है भोग विलास में लग गए। तो वह क्या है? वह आलस्य और भ्रष्टाचार में बदल गए। हमने जो दान दिया, हमने तो अपनी श्रद्धा से, हम तो अपनी श्रद्धा से कार्य कर रहे हैं, परंतु वह कार्य क्या हुआ? वह गलत हो गया। वह हमारे क्या बताया यहाँ पर एक तरह से क्या हुआ? वह गलत कार्य होगा, हमारी ईश्वर की सच्ची पूजा नहीं कहलाई। वह हमारी, हमने मनुष्यों की तो पूजा की नहीं। हमने यहाँ पर क्या तात्पर्य क्या है मेरी बात का आप मतलब निकालना कि यहाँ पर बात रही है मनुष्य की पूजा हमने नहीं की। एक मजदूर मजदूरी कर रहा है, उसकी हमने मजदूरी कितनी ली? 400 रुपये है, उसको हम 400 की जगह 450 दे दे तो क्या होगा? वह हमारी सच्ची सेवा होगी। वह हमारी क्या होगी? हम ऐसा करते तो नहीं है, वास्तविक रूप से यह है कि हम ऐसा करते नहीं है, पर हमें ऐसा करना है। तो वही तो असली दान हुआ कि वह मजदूर भी तो रोज की जाके घर पे खाना खाएगा, घर पे खाना बनाएगा, उसकी कहाँ है मजदूरी? यही तो मजदूरी हो रही है। वह दिन भर हमारे इधर कार्य कर रहा है और हमने उसको दुत्कार के निकाल दिया, तो हमने उसका तिरस्कार किया। तो वह क्या है? वहाँ पर ईश्वर हमें नहीं मिलेंगे। हमें क्या है? लेखक कहते हैं हमें ईश्वर इस तरह से हमें नहीं मिलेंगे। हमें ईश्वर के दर्शन किसमें होते हैं? एक मजदूर में, जो कार्य करते हैं मेहनत से, चाहे कैसा भी, जैसे विधवा स्त्री के लिए आया, एक मजदूर के लिए आया, वह चाहे सिलाई कर रही है, बुनाई कर रही है, खेत में किसान है, खेत में जोतता कार्य करता है, एक गडरिया है अपनी भेड़ से, तो उन सबसे हमें कुछ न कुछ मिल रहा है। हमें क्या है? वह हमें कुछ न कुछ उससे मिलता है। वह मेहनत करते हैं। वह क्या है? वह एक मेहनत करते हैं, उनके लिए कुछ भी ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। ईश्वर उनका कार्य है। उनका कार्य क्या है? उनका ईश्वर है। वही अपने पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। जिस तरह एक साधु क्या करता है? पूर्ण तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है। वह क्या करता है? तो उसको है परमात्मा मिलते हैं। तो मजदूर एक क्या है? यदि वह कार्य करने बैठे तो खाएगा क्या? वही है कि वह खाएगा क्या? तो वही कार्य है, वह मजदूर है, अपनी मजदूरी में देखता है, उसी की वह सच्ची ईश्वर की पूजा कहलाती है। तो हमारे सामने कई उदाहरण है। क्या है कि हमारे सामने इस तरह के कई उदाहरण आते हैं, यानी उसको मजदूरी और कला का नाम दिया गया है। उन्हें क्या नाम दिया है? मजदूरी और कला। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा कि निकम्मे रहकर क्या हो जाता है? जैसे अभी उदाहरण आया था कि निकम्मे पादरी, मौलवी, पंडित, साधु ये सब क्या करते हैं? कार्य नहीं करते, उनको सब कुछ पका पकाया मिल रहा है। जब एक व्यक्ति को हम देखते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा, जब पका पकाया मिलता है ना, वो एक तरह से आलसी मनुष्य बन जाता है। वह क्या है? उनकी चिंतन शक्ति खत्म हो जाती है, वह सिर्फ सोते रहते हैं। उनका वो कुछ भी कार्य नहीं करते, चाहे उनके घर में बड़े कुछ कार्य कर रहे हैं तो उनको क्या है? उन्हें ना तो उनकी शरीर की, ना तो उनकी शारीरिक शक्ति रही, ना ही चिंतन शक्ति, यानी वह निकम्मे रह जाते हैं। उनसे कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। निकम्मा जो मनुष्य होगा, आलसी मनुष्य होगा, उसकी शारीरिक शक्ति और चिंतन शक्ति क्षीण हो जाती है। यानी
यानी शारीरिक और मानसिक रूप से वह पूरी तरह से कमजोर बन जाता है। उसके ना तो सोचने की शक्ति रहती है, ना ही कार्य करने की शक्ति। आज आपको 4 दिन है, अभी जैसे लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में हमने देखा कई मजदूर है कार्य करते ही नहीं थे, काम हुआ ही नहीं। काम जब नहीं हुआ, जब वापस काम पर जाने को हुआ, जिसको ज़्यादा जरूरत थी वो तो गया, और कुछ क्या है आलस करके बैठ गए कि क्या है अभी ढंग से नहीं खुला है, अनलॉक नहीं हुआ है, तो पूरा है अनलॉक होगा तब हम जाएंगे, अभी तक तो अनलॉक 1 हुआ है, अनलॉक 2 में जाएंगे, तो अनलॉक 4 भी आ गया। तो फिर भी है कई लोगों को देखा है, उन्हें अब है वह कार्य छूट गया, फैक्ट्री बंद हो गई तो उनका कार्य छूट गया। यूँ नहीं हम दूसरी जगह चले, नहीं, वह क्या कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो हमने इस तरह के कई उदाहरण अभी हमारे सामने, ये क्या है हमारे सामने, यानी उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है। अब वह ना तो सोच पा रहे, ना ही कुछ कार्य कर पा रहे। अब उनके जो मन था, उनके जैसे कार्य किससे होता है, जब मन का घोड़ा दौड़ेगा, हम कुछ स्वप्न, अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमेशा सपने खुली आंखों से देखो। रात के सपने तो क्या है, चले जाते हैं, रात के सपने तो चले जाते हैं, परंतु आपका खुली आंखों से जो सपना देखा हुआ है वह हमेशा पूरा होता है। क्यों? वो खुली आंखों से आपका लक्ष्य होता है, उसमें क्या है आपका लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य से ही आपका कार्य सिद्ध होगा। आपने जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं बनाया तो क्या करोगे, यूं ही चलते जाओगे क्या? नहीं, आपको हमेशा अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर रखना है। तो आगे लेखक पढ़ते हुए कहते हैं, फिर बात आई कविता की। क्या होगी? बात आई कविता की कि हम में भी कुछ नया नहीं है। अभी का समय देखें, वर्तमान में कुछ नया नहीं है, वही पुराने समय की कविता को ही हम उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, वापिस उसी को रिवाइज करते जा रहे हैं। जो पुरानी चीज़ें, हमने नया क्या किया? हमने नया कुछ भी नहीं किया। कि हमने देखा कि आग बनी है, मशीन से पहिए बने, पहिए वगैरह तक, तो क्या है पहले के मनुष्य ने क्या किया, आग का निर्माण तो कर दिया, अब वही तो हमने उसी को तो है आगे परिष्कृत रूप उसका दिया है, उसको हम उस रूप को क्या कहें, परिष्कृत रूप। क्या कहेंगे उसको? परिष्कृत रूप ही तो दिया है हमने कुछ भी उसका नया नहीं किया, हमने उसका परिष्कृत रूप दिया है। चाहे आग कहो, चाहे पहिए को, चाहे कुछ भी कार्य को, आप कई उदाहरण हमारे सामने होंगे, आप देखोगे। कभी कहते हैं कि आप, लेखक कहते हैं कि हमने क्या है, हमने पुराने कार्य को ही तो नया कला कौशल देके उसमें नया कार्य डाल दिया। अब बाकी क्या है, वही तो हम कार्य कर रहे हैं। तो यही है, आपको थोड़ा सा है बेटा ध्यान से उस चैप्टर को समझना है। थोड़ी सी अटपटी लैंग्वेज लगेगी थोड़ी सी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से इसको समझना, चैप्टर बराबर मेरे साथ साथ पढ़ते जाना। आप बराबर पढ़ते जाओ कि अपने आप समझ में आएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी डिफिकल्ट है, क्लिष्ट भाषा, जिसे क्या कहेंगे, क्लिष्ट भाषा है, तो थोड़ा सा समझोगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि साहित्य, कि नया साहित्य, नया साहित्य क्या होता है, नया साहित्य क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है आपका कि नए साहित्य से क्या तात्पर्य है। नए साहित्य क्या है, मजदूरों के हृदय से निकलेगा। यहाँ पर जो बात कही गई है, मजदूरों के हृदय से बात कही गई है कि मजदूरों के कंठ से नई कविता निकले। मजदूरों के, वह मजदूर कौन से है, आनंद, अपने जीवन आनंद के साथ। आपने ध्यान हो तो 10th में आपने बाल गोविंद भगत पढ़ा होगा, वो किस तरह से बाल गोविंद भक्त है, एक साधु होते हुए भी वह है अपने खेतों में जाता, गीत गाते हुए कार्य करते। तो आज हम देखें, एक किसान है, मजदूर है, अपने खेतों में कार्य कर रहा है, चाहे टांगे बनाते हैं, जूते वाला लकड़ी का कार्य करते हैं, वह सब क्या करेंगे, वह सब क्या है, गीत गाते हुए, वह उनकी क्या है, कंठ से निकली हुई कविता, उनकी जो नई कविता निकली, यानी वह क्या है, वह नया साहित्य बनेगा। वह पुराना तो क्या है, हम पुराने में पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसी को रिवाइज करते जा रहे हैं और नया कुछ भी नहीं कर रहे। अब जो नई कविता निकलेगी, नया साहित्य, कवि कहते हैं कि नया साहित्य निकलेगा, वह किसका होगा, मजदूरों के कंठ से निकलेगा। वह अपना कार्य करेंगे, वह क्या करेंगे, वह कार्य करते हुए हमें जो गा रहे होंगे उससे निकलेगा।
करेंगे, तभी तो वह है हमारे मजदूरों की मजदूरी होगी और वही नया साहित्य बनेगा। क्या होगा? वही तो हमारा नया साहित्य बनेगा। उसी तरह से जो चरखा काटने वाली स्त्रियाँ हैं वह भी इसी तरह से गीत गाएगी, मजदूरों की यथार्थ पूजा होगी, वही नए कवि पैदा होंगे और वापिस है वह कार्य होता रहेगा। तो यहाँ पर धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता, कविता आदि के फूल उन्हीं मजदूरों से प्रफुल्लित होंगे। यानी कहाँ पर? खेतों में वह सारे काम प्रफुल्लित होंगे। नई कविता कहाँ आएगी? नया साहित्य कहाँ आएगा? जो किसान के खेत है, मजदूरों की मजदूरी है, जो कार्य करे। इधर इतने कार्य करने वालों को बताया है, जो लकड़ी का कार्य करे, चाहे स्त्री है, चाहे कोई कार्य करे, बस चाहे कैसे भी कार्य करे, तो वह है मजदूरों की मजदूरी, वह उसी में खेतों में प्रफुल्लित होगी। फिर नेक्स्ट आपके आता है मजदूरी और फकीरी। यहाँ पर क्या आया? नेक्स्ट आपके आया 36 आपके लास्ट है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी से हम किसे कहेंगे? अब मजदूरी और फकीरी में हम फकीर क्या है? एक भिखारी होता है, वह है कार्य करता है। भिखारी क्या करता है? मांगने का कार्य करता है। परंतु यहाँ पर उसमें भी उसका प्रेम है। उसमें क्या है? उसका प्रेम होता है और वह उस तरह से कार्य करता रहता है कि मजदूरी और मजदूरी का है महत्व तो कम नहीं है कि फकीर है मनुष्य के, मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। यानी हमें मजदूरी नहीं करेंगे, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो हमने जो अच्छे भाव रखे हैं, यानी पहले जो बात आई वही है निकम्मे लोग होते हैं। यदि वो कार्य नहीं करे तो वह कमजोर हो जाएंगे। क्या होगा? वह भी कमजोर हो जाएंगे, वह अपने आसन से गिर जाएंगे, उनकी बुद्धि बासी पड़ जाएगी और बासी चीजें अच्छी नहीं होती। आपको भी ये बासी रोटी खिलाएं, आपको क्या लगेगा? बहुत ही बुरा लगेगा। तो वही है, बासी चीजें अच्छी नहीं होती। कितने ही है, उम्र बढ़ता है, बासी बुद्धि और लोग हैं पहले की पुरानी बातों को लेकर बैठे, अपने आप में मगन रहते हैं, वह अपने नया कुछ भी नहीं करते। यहाँ से तात्पर्य क्या रहा? नया कार्य करना, यानी जो है परिष्कृत कार्य करना, नया कार्य करना। हम नया कार्य कुछ भी नहीं करें। यहाँ पर तात्पर्य क्या रहा? नया कार्य करना। हम नया कार्य है कुछ भी नहीं करें तो हमारे क्या है? हम किसी भी कार्य में, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। अब जो हम देखें कि हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नहीं गा गई, तब हमें क्या लगा? हमें वह अच्छा लगता है। आप देखो बसंत के जैसे बसंत आया, हमारा एकदम से हमारा मूड भी चेंज हो जाता है। क्यों? उस वक्त सारी चीज, हमारा पर्यावरण पूरा, हमारे आसपास का वातावरण नया हुआ तो हमें, तो वैसे ही तो हमारे जीवन में भी हमें क्या है? हमारा जो है प्रभात का आलस्य सुख हमें मिलता है। हम देखते हैं कि हमें आलस्य जो हम करें सुबह सुबह क्या है? अच्छा लगता है, वह थोड़ी देर का अच्छा लगता है। हम क्या कहें? हमारे जो नया वातावरण बना है हमें वो बहुत ही अच्छा लगता है। हम जैसे ही सुबह उठे, हर मनुष्य की एक तरह का नेचर है, जैसे ही उठते हैं हमें 5 मिनट बिस्तर पर पड़े रहना चाहते हैं। क्यों है? वह आलस्य सुख है, पर वह 5 मिनट बेस्ट है, उसके आगे नहीं। जैसे ही नींद खुली है 5 मिनट चाहे लेटे रहे, फिर आप उठ जाओ, अपने कार्य में लग जाओ। उस वक्त आप अपने आप को तरोताजा महसूस करोगे, अपने आप को क्या है? बहुत ही तरोताजा महसूस करोगे। आप उठो, अपने कार्य करो, आप घूमने जाओ, फूलों की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, रोज या सुबह निकल जाओ, आसपास जो भी पार्क है वहाँ पर घूमने जाओ। आप अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस करोगे। नहीं तो क्या होगा? बिस्तर पर पड़े पड़े क्या है? आप एक तरह से बासी हो जाओगे। कि कई लोगों को देखा है, मतलब लड़कों को, मोस्टली लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी आजकल के इसी तरह से देखते हैं
कि 12-12 बजे तक, 11 बजे तक उठते ही नहीं है। रात को है लेट सोते हैं, 1-1, 2-2 बजे तक तो सोते नहीं है और फिर सुबह लेट उठते हैं। तो क्या होता है, अब सबकी तो सुबह 6 बजे हुई है, उनकी सुबह 12 बजे हुई है, तो वो उसको क्या कार्य करेंगे? सबका कार्य अपने अपने समय पर शुरू हो जाता है। तो लेखक यही कहते हैं कि हमें इस तरह का कार्य नहीं करना। हमें निकम में बैठकर कोई भी हम ये कार्य कर लेंगे, हम ये कार्य कर लेते हैं, तो हमारा कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। इस तरह से हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। हमारी सब कुछ है, हमारा सब कुछ बासी हो जाएगा। हमें हमेशा क्या है, ताजा बनकर रहना है, यानी नए कार्य हमें करते रहना, नए अपने आदर्श बनाने। हरिवंश राय कहते हैं कि मैं नित नए आदर्श बनाता हूँ। तो उसी तरह से आपको भी जीवन के नए नियम बनाने, अपने नियमों पर चलना है। हमारा जैसे हम क्या देखते हैं, हमने मोस्टली घरों में यही होता है, सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, फिर खाना बनाना, नाश्ता करना, और जब तक पूजा पाठ नहीं करें, हम कुछ खाते पीते नहीं है, तो वो क्या है, हमारे जीवन का है। हम फिर नया कुछ सोचते हैं, हमने वो कार्य करा तो उसके लिए नया कुछ सोचते हैं, तो उससे क्या होगा, हम खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। हम भी कभी अपने सुना भी होगा कि एक ही एक कार्य करने से हम बोर हो जाते हैं, उस कार्य से ऊब जाते हैं। होता ही नहीं होता कि आप जैसे स्टूडेंट लाइफ है, रेगुलर स्कूल आते जाओ, मैम हम तो थक गए। आप कई बार कहते हो कि मैम हम थक गए हैं, हमें छुट्टी चाहिए, और आप कई बार छुट्टी मना लेते हो। अब स्कूल की छुट्टी हुई नहीं है, संडे को आप मानते ही नहीं हो छुट्टी को, संडे को तो आप मानते ही नहीं हो छुट्टी को, पर आपने ऐसे ही है छुट्टी मना ली। फिर क्या होगा, आप अपने आप को तरोताज़ा, यानी आप क्या है, एक दिन कुछ नया करते हो, आप कहीं पे घूमने चले गए, तो वही तो आपका नया कार्य हुआ, वह नया कार्य हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा कि यहाँ पर खूब सारे क्वेश्चन पूछे लेखक ने क्या है, क्वेश्चन पूछे कि गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो, गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, रविवार क्यों मनाते हो, 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, त्रिकाल संध्या क्यों करते हो, मजदूरों के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण ईश्वरीय जीवन हो गया। इसमें क्या बताया कि हम ये कार्य तो करते हैं, हमने कभी मजदूरों के अनाथ नयन देखे कि हमें रविवार मनाते हैं, गिरजे में जाते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, संध्या आरती करते हैं, पर हमने कभी भी उस अनाश्रित जीवन, उस मजदूर की बोली सीखी है? नहीं सीखी। हमने उसको साधारण जीवन को ही, हमने उसका ईश्वरीय भजन नहीं माना है। अब आगे बढ़ते बेटा कि मजदूरी तो समाज मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। कैसे कि हम पूरे समाज को देखते हैं और वही प्रत्येक व्यक्ति का कार्य होगा कि आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है, और सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, और उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। हमें क्या करते हैं, कोई जाति रूप वगैरह कुछ भी हमें नहीं पूछना है, और वही तो बिना पूछे हम कार्य करते हैं, तो वह प्रेम धर्म का तत्व होगा। और जिस समाज में प्रेम धर्म का राज्य होता है, वही तो है आगे बढ़ता है। हम सब मिलकर भाई बहन बनकर कार्य करें। हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखें, तभी हमारा कार्य हो सकता है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखें, तभी हमारा कार्य है सफल हो सकता है। हम यानी हमारे क्या है, इस धरती पर पैदा होने वाले हम सब भाई बहन हैं। हम किसी की जाति पूछ रहे हैं, किसी का धर्म पूछ रहे हैं, तो वह कुछ भी कार्य हमारे नहीं आए। हम सब है एक ही धरती के नीचे रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। हम एक ही छत, अलग अलग मकान नहीं, यहाँ पर आसमान को छत बताया गया, इसको आसमान को छत बताया गया, और हम सब एक ही परमात्मा की औलाद है। यहाँ से तात्पर्य क्या रहेगा, वसुधैव कुटुंबकम
यानी हम सब एक ही परमात्मा की औलाद है, उन्हीं के बच्चे हैं और हमें यह कार्य करना है। फिर आया कि मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण, मूढ़ों यानी मूर्खों का और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग तो करेंगे। अब बुद्धिमान लोग ही तो मूर्खों और पशुओं को पालेंगे। फिर होगा आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहा है। जो हम देखते हैं आनंद और प्रेम किसमें मिलेगा? आनंद और प्रेम हमें मिलेगा हमारे कार्यों से, मजदूरी से, और बिल्कुल भी हम अपने निस्वार्थ भाव से हम अपना कार्य करते जाएंगे। क्या है? अब पृथ्वी को बोला, यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर दिन रात घूमती रहती है। क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर दिन रात घूमती रहती है, तो वह उसका स्वार्थ कहेंगे? नहीं कहेंगे। वह क्या है? सूर्य के आसपास घूमती रहती है और सूर्य है उसके पूरे सूर्यमंडल में घूमता रहता। तो वही चीज है कि सूर्य भी अपनी जगह पर है और पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द है, पूरे सूर्यमंडल में घूमती रहती है और हमारे दिन रात घूमते रहते हैं, परंतु उसमें कुछ है क्या? कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ पर हम आपकी मम्मी का उदाहरण दे, आपकी माता जी का उदाहरण देते हैं, तो माता जी का आपके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, वह उनका प्रेम कहलाएगा। तो वह क्या है? वह प्रेम कहलाता है। तो यहाँ पर है हर एक में स्वार्थ का अभाव होता है। मजदूरी में भी सिर्फ उसका स्वार्थ, उसको कुछ पैसे मिलेंगे, यानी मजदूरी का क्या है? मजदूर और मजदूरी का संबंध एक दूसरे से है निस्वार्थ भाव से। क्या हुआ? निस्वार्थ भाव से वह कार्य करता है। और मजदूरी करना उसके जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम, वही बताया, उसकी सच्ची पूजा उसके कार्य से, उसका आध्यात्मिक नियम, उसका आध्यात्मिक नियम है कि भेड़े चराना, टॉलस्टॉय का त्याग, जूते गाड़ना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीखते रहे, ये यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए, यानी मजदूरी और मजदूर का संबंध बताया गया है। यहाँ पर किसका संबंध बताया? मजदूर और मजदूरी का, यानी इतना कार्य करने वालों का एक दूसरे का संबंध बताया गया निस्वार्थ भाव से। हम भी कोई कार्य करें तो आपके मम्मी पापा का उदाहरण लेते हैं। हम किसका लेते हैं? हम आपके मम्मी पापा का उदाहरण लेते हैं, तो उनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता। उल्टा आप स्वार्थ रखोगे, मम्मी पापा की बटरी करोगे, हमें पैसे चाहिए, तो वो उस वक्त आपका स्वार्थ होगा, वहाँ पर प्रेम नहीं है। आपके मम्मी पापा आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपको पाल पोस कर इतना बड़ा कर रहे हैं और फिर आपके लिए कुछ कार्य करके मेरे बच्चे सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, तो वह उनका प्रेम होगा, उनका कुछ भी स्वार्थ। क्या पता आप सेवा करो नहीं करो, फिर भी एक माता को माता नहीं होती है, वह अपने निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। तो बेटा आपके है मजदूर और फकीरी से लेकर यहाँ पर है आपके ये वाला टॉपिक भी खत्म हुआ यहाँ पर, और आपका चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा लेंथी था, फिर भी कोई बात नहीं, आगे वाला भी है चैप्टर जो अम्बेडकर का रहेगा वह भी थोड़ा लेंथी रहेगा। बेटा बोर नहीं होना, आप वीडियो है आराम से है बुक खोलकर पास में देखते रहना और वीडियो देखते रहना, तब क्या है आपको समझ में आएगा। नहीं तो चैप्टर की लैंग्वेज बहुत ही हार्ड है, क्लिष्ट भाषा है, इसकी क्लिष्ट भाषा है, थोड़ी घुमा फिरा कर बताई है। तो जब तक है वीडियो बराबर देखोगे तो बुक है अपने पास रखना, बुक में है बराबर चलते जाना, जिससे आपको चीज़ समझ में आ जाएगी।